ओम शांति। 4 दिसंबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा के मीठे बच्चे, सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। बाबा के मीठे बच्चे, सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। सतगुरु की चाहना सबको रहती है ना अपने जीवन में, कि सतगुरु मिल जाए और हमारी गति हो जाए, हमारे ठोर हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाए, क्योंकि सतगुरु वाले कर जाएंगे। अभी सतयुग जाने के लिए सतगुरु आ गया है। सतयुग में जाना है ना सभी बच्चों ने, पर सतयुग से पहले कहाँ जाना है? शांति धाम। शांति धाम मिले जाने के लिए सतगुरु आया है। सतयुग में भेज देंगे, उसकी तैयारी करा रहे हैं। कब? संगम योग पर। अभी सतगुरु आए। सतगुरु बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। सतगुरु, गुरु की कितनी मान्यता आज भी आप सभी देख रहे हो ना दुनिया में। अभी कौन है? सतगुरु। गुरुओं का भी गुरु सतगुरु। गुरु तो अनेक होते हैं, स्कूल में भी जाते वहाँ पढ़ते तो, या कुछ शिक्षा लेते हैं, कुछ भी शिक्षा लेते हैं तो वो भी गुरु कहलाता है। पर सतगुरु एक ही है, वही है, आ गया है। तो उनके कहने पर चलना, मना ऐसा बच्चा बनना, जो वो कहे हैं वो करना ही है। इसे दुनिया में क्या, गुरु कुछ भी कह दे, कुछ भी कह दे, सत्य वचन महाराज सत्य ही है, सत्य ही है। दूसरा संकल्प नहीं आने देते। क्यों नहीं आने देते? गुरु के प्रति श्रद्धा, भावना, विश्वास जैसे कहते हैं ना, वो रहता है। अभी तो फिर कौन है? सतगुरु है। वो भी करने के आए हैं हमारे लिए। उनको अपना कुछ नहीं करना है यहाँ पे, उनको अपना कोई कारोबार नहीं था। आए किसके लिए? हमारे लिए। सतगुरु आया है, सतगुरु आया है। ये अंदर बैठ जाए तो पुरुषार्थ होना सहज हो जाता है। क्योंकि करना क्या है? श्रीमत पर चलना है बस। सतगुरु की श्रीमत गाई हुई है, भगवान की श्रीमत गाई हुई है ना। अभी सतगुरु आ गया है। इतना श्रेष्ठ भाग्य है कि किसी को मिल जाए, ऐसा भाग्य मिल जाए कि सतगुरु मिल जाए, वो हम बच्चे हैं। जैसे कहा सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने। क्या करने? तो कैसे बनेगी? श्रीमत पर चलेंगे, और उनकी श्रीमत है कि तुम्हें बहुत 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 रॉयल होना चाहिए। सतगुरु के बच्चे, गुरु के फॉलोअर्स अपनी चलन से बताते ना कि हमारा गुरु कौन है। उनकी चलन बताती है, तो दुनिया वाले पूछते कि आपके गुरु जी तो होंगे ना, किन्होंने आपको ये शिक्षा दी है, हमको भी मिलाओ, या हम भी उनका नामदान लेना चाहते हैं। तो अभी कौन मिला हमें तो सतगुरु मिला है, गुरु नहीं है, सतगुरु है। हमारी तकदीर बनाने के लिए, हमारी तकदीर। तो हमारी तकदीर बनेगी एक बात से, जैसा सतगुरु कहें वैसा करते चलो। दूसरी कोई मत ही नहीं, एक ही श्रीमत। जब अपनी बुद्धि लगाते हैं ना,
तब वहां फंसते हैं, वहां फिर कोई ऐसी एक्ट हो जाती है जब अपनी बुद्धि लगाते हैं। जो श्रीमत मिली है ना उस पर मानी तो चलते चलो चलते चलो, अवस्था एकदम रॉयल हो जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारी जो चलन है ना वो बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। अगर हम सब बच्चे अपनी चलन पर भी ध्यान देने लगे तो रॉयल्टी आ जाएगी और सतगुरु का नाम बाला हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना, पूछेंगे कि आपका गुरु कौन? यहाँ गुरु नहीं है, यहाँ सतगुरु है। यहाँ कोई मनुष्य गुरु नहीं है, यहाँ ईश्वर स्वयं आकर सतगुरु कैसे बनते हैं इसकी शिक्षा दी जाती है और हमें बताया जाता है कि वो सतगुरु कैसे है। पहले मालूम नहीं था ना, इसलिए जो भी थोड़ा बहुत भी कुछ सिखाते हैं तो उनको गुरु समझ लेते हैं और उनके पिछाड़ी पूरी श्रद्धा रखते हैं, पूरा विश्वास। थोड़ा सा भी इधर से उधर भी कोई कर्म नहीं करेंगे, कारण कहीं हाँ गुरु श्राप भी ना दे दे, डर के कारण, या कुछ ऐसी एक्टिविटी ना हो जाए जिससे वो नाराज हो जाए। ये नहीं कहेंगे कि गुरुजी ने क्रोध किया, ये नहीं कहेंगे। ये उनकी श्रद्धा है, विश्वास है, भावना है। यहाँ तो सतगुरु बनाने आए हैं, तो हमारी चलन कैसे होनी चाहिए? बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए, क्योंकि इस चलन से हमने सतगुरु का साक्षात्कार कराना है। इतना ध्यान देना हमको। आज का प्रश्न, ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते? उत्तर, ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है, इसमें कोई का दोष नहीं है। इस समय इसके विनाश के लिए प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है। चारों ओर अर्थक्वेक होगी, मकान गिरेंगे, फ्लड आएगी, अकाल पड़ेगा। इसलिए बाप कहते बच्चे अब इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धि योग निकाल दो, सतगुरु की श्रीमत पर चलो। जीते जी देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। किसने कहा है ये? सतगुरु ने कहा है, ये सतगुरु ने कहा है। अंदर धारण करो किसकी श्रीमत है? ये सतगुरु की श्रीमत है। दुनिया वालों से ही लगा के देख लो, वो गुरु के लिए कितना कुछ करते हैं, आप सतगुरु के लिए क्या करते हो? वो भी अपने लिए ही करना है, वो तो गुरु के लिए बहुत कुछ करते हैं, गुरु को तोलते हैं, हीरे ज्वारातों में तोल देते हैं। आप सतगुरु के लिए क्या करते हो? बाबा कहते मुझे तो तोलने की भी जरूरत नहीं है। मानो मुझे वजन क्या करोगे, मैं तो हूं ही एक बिंदी, मुझे क्या वजन करोगे? ना ही मेरा कोई बैंक है जिसमें तुम मेरे लिए पैसा धन इकट्ठा करोगे। मुझ पर क्या लगाओगे? जो लगा रहे हो अपने लिए लगा रहे हो, खुद ही खाते हो, खुद ही बनाते हो, खुद ही करते हो, मकान बनाए खुद ही रहते हो, खुद ही उसका पूरा लाभ लेते हो। मेरे लिए क्या करते हो? मैं आया भी हूं तो भी तुम्हारे लिए, तुमको मैं ही पार लेके जाऊंगा ना। कहते गुरु बिना गति नहीं, कौन सी गति और कौन से गुरु के बगैर नहीं। दुनिया आपस में बात करती है, कोई ऐसा गुरु मिले ना, ऐसा गुरु मिले हमारी गति करा दे। पर क्या करे, आजकल गुरुओं का भी ऐसा हो गया, पता ही नहीं पड़ रहा है किसको करे किसको ना करे। जब सच आता है तो झूठ बहुत निकल पड़ता है। इसलिए तो पहचानना मुश्किल है कि सतगुरु आया हुआ है, सतगुरु की श्रीमत क्या कह रही है, पहचानना मुश्किल होता है। दुनिया इधर भी जाएगी उधर भी जाएगी, हाँ, पर सतगुरु के पास आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। क्यों प्रॉब्लम होगी? सच है ना। वहां जाएंगे कहेंगे गुरुजी ने ये कहा है, ये करना ही है बस। घर वाले कहेंगे ऐसा कैसे करेंगे, ना ना करना ही है बस। अब यहाँ सतगुरु क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये देह का बांध छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। ये हम अभी करते अभी भूल जाते, अभी करते अभी भूल जाते। तो कितना सतगुरु की श्रीमत का पालन करते हैं? पालन करते रहे तो आत्मा ऐसे सत्व प्रदान भी बने, चलन सुधरे भी।
तो ड्रामा का प्लान सुना कि विनाश तो होना ही है। तो सतगुरु ने क्या श्रीमत दी है कि अभी तुम देख रहे हो ना चारों तरफ कैसा माहौल है। पानी आया तो पानी इतना आ गया है, फ्लड आ गया है, अब अकाल पड़ेगा, खाने के लिए है नहीं, सबके साथ ऐसा हो रहा है। तो ये तो सब विनाश की तैयारियां हो रही है ना, कितनी देर लगती है। ये सब देख रहे हैं हम आसपास, सब दिखाई पड़ रहा है, आसपास सब दिख रहा है, पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। क्या करो, पूरी ट्रांसपोर्टेशन खत्म, सब कुछ बंद, क्या करोगे? हो गया ना विनाश। लगातार अगर थोड़े और चले, हो गया सब खत्म। घर में सबके खाने के लिए नहीं होगा, बाहर पानी है पर पीने के लिए नहीं होएगा। तो प्रकृति को बड़ा जोर से क्या है, गुस्सा आया है। प्रकृति को जो डिस्टर्ब किया है ना, उससे प्रकृति को बहुत जोर से गुस्सा है। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा तो एक्यूरेट एक एक बात बच्चों को समझा देते हैं। अब बच्चों को समझने के लिए वैसी बुद्धि चाहिए ना, कि समझा कौन रहे हैं? सतगुरु। आज बुद्धि में ये पक्का कर लो, बाबा बाबा बाबा। बाबा कौन है? बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। और ये कम बात नहीं है कि आपका सतगुरु आपको क्या कह रहा है। अभी तो ये पक्का ही नहीं हुआ है। बाबा बाबा है, बाप है हमारा, हम कुछ करते हैं फट से बाबा को कह देते हैं बाबा ऐसा किया ना, बाबा झट क्षमा कर देते हैं। टीचर पढ़ा रहा है, बाबा तो आते ही है ना, हमारी एक दिन की मुरली मिस हो गई तो क्या हुआ, आज हमारी आंख नहीं खुली, हम सेंटर नहीं जा पाए तो क्या हुआ, पर टीचर तो आया। हाँ? हम थोड़ा सा लेट हो गए तो क्या हुआ, पर टीचर तो पहले आया। हमारी बुद्धि की सेटिंग आत्मा के ही हाथ में है, पर आपको एहसास नहीं कि बुद्धि अपने कंट्रोल में है। हम बुद्धि के कंट्रोल में नहीं, ना ही हम मन के कंट्रोल में। हर चीज की सेटिंग स्वयं आत्मा करती है। इसलिए कहीं लेट हो जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। सतगुरु की श्रीमत जब याद आती है कि ये क्यों किया, तो उससे पहले ये भी याद आना चाहिए कि आपने अपनी बुद्धि को कहीं ना कहीं लूज छोड़ा है, तो श्रीमत भी लूज हो गई। उसमें किसी बाहरी तत्वों का कोई रोल नहीं होता है, ये बात याद रखना। बुद्धि क्या मांगती है आपसे? प्लान मांगती है। आप ही बुद्धि को प्लान देते हो। सोना जागना उठना बैठने के लिए भी प्लान देते हो, सुबह सुबह भी प्लान देते हो बुद्धि को, तब जाके बुद्धि वो कार्य करती है। बुद्धि आपके हिसाब से चलती है, आत्मा बुद्धि को चलाती है, ना कि बुद्धि आत्मा को चलाती। तो अभी आप देखो, आप उसे क्या प्लान देते हो, कैसे चलाते हो बुद्धि को? उसके अंदर नशा भरते हो, उसके अंदर मुंझाइश भरते हो, दिल शिकस्ती भरते हो, क्या भरते हो? ये हम बच्चों के ऊपर है। बुद्धि में ही तो नशा रहेगा ना। इसीलिए सुबह सुबह उठते हैं, तो वो जो आपको बताया, हाँ, कैसे बाबा उठाने आते हैं, लेकिन हमने अगर अपनी बुद्धि में कुछ और ही सेटिंग करके रखी हो, तो बाबा तो उठाने आए, फिर बाबा ऐसे घड़ी को देख कर कहते हैं अभी 5 मिनट है, क्योंकि घड़ी अपने आप सेट की हुई है। हाँ, तो बुद्धि को प्लान दो, प्लानिंग बुद्धि जिसे कहते हैं। बाबा कई बार बहुत डिटेल में समझाते हैं। श्रीमत में कुछ भी मिक्सिंग होती है तो वो अंदर की पहले होती है, फिर कोई आपको बाहर से करता है। अब श्रीमत में पहले आएगी मनमत। जब आपकी मनमत घुसी श्रीमत के अंदर, तो आप परमत सुनने के लिए रेडी रहते हो। क्यों? क्योंकि आपने पहले श्रीमत को ब्रेक करने का काम करना शुरू कर दिया, तो बाहरी लोग भी आकर आपको हिलाने का प्रयास करते हैं, बाहरी तत्व।
अभी प्रकृति को कितना जोर से गुस्सा आया हुआ है। क्यों आया हुआ है? क्योंकि उसने आपके हिसाब से अपने आप को ढाला था, लेकिन अब आपने उसका निरादर करना शुरू कर दिया है। तो फिर क्या हो गया? प्रकृति को ड्रामा में ये नोंद है कि उसको गुस्सा आएगा, और किस किस अंदाज में आएगा ये सब देख रहे हैं। चारों तरफ अर्थक्वेक होगी, मकान गिरेंगे, फ्लड आएगी, अकाल पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे, अब इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धि योग निकाल दो, सतगुरु की श्रीमत पर चलो, जीते जी देह का भान छोड़, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। ठीक है जी। आज का गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहां जहां गिरना नहीं, संभलना ही संभलना है। संभल संभल के, जहां गिरना और संभलना ही है, उनकी लाइनें हैं। हमें गिरना ही नहीं है, हमें संभल संभल कर चलना है। समझे? कहीं सोचे अरे अभी गिरे अभी उठे, ये तो चलता ही रहता है। ये चलता रहता नहीं। सतगुरु ने श्रीमत दी है, अगर पालन करेंगे तो सतगुरु की दिल पर भी चढ़ेंगे। अगर बार बार ब्रेक करेंगे तो दिल से उतर जाएंगे। तो गिरना कैसा? अभी तो हमें संभल संभल कर ही चलना है कि हम गिर ना सके। ठीक? ओम शांति। किन राहों पर चलना है? किन राहों पर चलना है? गुरु की राह पर चलना है। किन राहों पर चलना है? गुरु की राह पर। इसलिए दुनिया वाले बहुत अच्छा बोलते हैं, जो गुरु महाराज जी कहेंगे वो हम करेंगे ही करेंगे। गुरु जी की राह पर चलना है, किसी चीज के बारे में वो नहीं सोचते फिर। और अभी कौन आया हुआ है? सतगुरु आया हुआ है। ये कौन सा गुरु है? उठते बैठते मनुष्यों के मुख से निकल जाता है, वाह गुरु, वाह गुरु। उठते बैठते मनुष्यों के मुख से निकलता है, वाह गुरु। सोचो, गुरु तो अनेक है, वाह गुरु किसको कहेंगे? किसकी महिमा गाएंगे? सतगुरु एक ही बाप है। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु है, कोई किसकी महिमा करते, कोई किसकी महिमा करते हैं। बच्चों की बुद्धि में है सच्चा सतगुरु तो वह एक है, जिसकी ही वाह वाह मानी जाती है। सच्चा सतगुरु है तो जरूर झूठे भी होंगे। सच होता है संगम पर। भक्ति मार्ग में भी सच की महिमा गाते हैं। ऊंचते ऊंच बाप ही सच्चा है, जो ही लिबरेटर गाइड भी बनता है। आजकल के गुरु लोग तो गंगा स्नान पर व तीर्थों पर ले जाने के गाइड बनते हैं। ये सतगुरु तो ऐसा नहीं है, जिसको सभी याद करते हैं, हे पतित पावन आओ। पतित पावन सतगुरु को ही कहा जाता है, वही पावन बना सकते हैं। वो गुरु लोग पावन बना ना सके। वे कोई ऐसे नहीं कहते कि मामेकम याद करो। भल गीता भी पढ़ते हैं, परंतु अर्थ का पता बिल्कुल नहीं है। अगर समझते सतगुरु एक है तो अपने को गुरु नहीं कहलाते। ड्रामानुसार भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट ही अलग है, जिसमें अनेक गुरु अनेक भक्त हैं। यह तो एक ही है। फिर ये देवी देवताएं पहले नंबर में आते हैं, अभी लास्ट में है। बाप आकर इन्हों को सत्युग की बादशाही देते हैं, तो और सबको ऑटोमेटिकली वापस जाना है। इसलिए सर्व का सदगति दाता एक कहा जाता है। तुम समझते हो कल्प कल्प संगम पर ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तुम पुरुषोत्तम बनते हो, बाकी और कोई काम नहीं करते। गाया भी जाता है गति सदगति दाता एक है। ये बाप की महिमा है। गति सदगति संगम पर ही मिलती है। सत्युग में तो है ही एक धर्म, यह भी समझ की बात है ना बच्चे। परंतु ये बुद्धि देवे कौन? गति सदगति दाता एक ही है, सतगुरु एक ही है, परंतु ये बुद्धि देवे कौन?
तुम समझते हो, बाप ही आकर युक्ति बताते हैं, श्रीमत देते हैं। किसको? किसको? आत्माओं को। वह बाप भी है, सतगुरु भी है, टीचर भी है। बाप भी है, सतगुरु भी है, टीचर भी है। ज्ञान सिखलाते हैं ना। बाकी सब गुरु भक्ति सिखलाते हैं। बाप के ज्ञान से तुम्हारी सदगति होती है, फिर इस पुरानी दुनिया से चले जाते हैं। तुम्हारा ये बेहद का संन्यास भी है। बाप ने समझाया है, अभी 84 जन्मों का चक्र तुम्हारा पूरा हुआ है। बाप ने समझाया है, अभी 84 जन्मों का चक्र तुम्हारा पूरा हुआ है। अब यह दुनिया खत्म होनी है। जैसे कोई बीमार सीरियस होता है तो कहेंगे ना, अब तो यह तो जाने वाला है, उसको याद क्या करेंगे, शरीर खत्म हो जाएगा। बाकी आत्मा तो जाकर दूसरा शरीर लेती है, उम्मीद टूट जाती है। बंगाल में तो जब देखते हैं उम्मीद नहीं है तो गंगा पर जाकर डुबोते हैं, हाँ, कि प्राण निकल जाए। मूर्तियों की भी पूजा कर फिर जाकर कहते हैं डूब जा डूब जा, ऐसे कहते हैं ना, मूर्तियों को भी ऐसे डुबोते हैं, डूब जा डूब जा। अभी तुम जानते हो ये सारी पुरानी दुनिया डूब जानी है। फ्लड्स होंगे, आग लगेगी, भूख से मनुष्य मरेंगे, ये सब हालतें आनी है। अर्थक्वेक में मकान आदि गिर पड़ेंगे। इस समय प्रकृति को गुस्सा आता है तो सबको खल्लास कर देती है। ये सब हालतें सारी दुनिया के लिए आनी है। सोचो, आसपास ऐसा सब कुछ हो रहा है, उनों के लिए तो विनाश उनके सामने खड़ा है, एकदम पास से देख रहे हैं। आसमान से पानी गिरा, हाँ, और देखो कैसी हालत हो गई। पानी ही पानी, चारों तरफ पानी। ऐसे नहीं कि कोई एरिया बच गया, चारों तरफ पानी ही पानी। ये सब हालतें सारी दुनिया के लिए आनी है। अनेक प्रकार का मौत आ जाता है। बॉम्ब्स में भी जहर भरा हुआ है, थोड़ी बांस आने से बेहोश हो जाते हैं। ये तुम बच्चे जानते हो कि क्या क्या होने का है। ये सब कौन कराते हैं? बाप तो नहीं कराते हैं, बाप तो नहीं कराते हैं। ये ड्रामा में नूंद है, कोई पर दोष नहीं देंगे। ड्रामा का प्लान बना हुआ है। पुरानी दुनिया तो फिर नई जरूर होगी। नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, विनाश होने का ही है। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटा देना, इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। इसलिए बुद्धि को ऐसा प्लान दो कि वो अंदर बैठ जाए कि अभी ये दुनिया खत्म होने वाली है, उसके आसार भी आपको दिख रहे हैं, तो इस पे बुद्धि क्यों लगानी? आप जैसा प्लान बुद्धि को देंगे वैसा वो कार्य करेगी। अब तुम कहेंगे वाह सतगुरु वाह, अब तुम कहेंगे वाह सतगुरु वाह, जो हमको ये रास्ता बताया। बच्चों को भी समझाते हैं, ऐसी चलन नहीं चलो जो उनकी निंदा हो। तुम यहाँ जीते जी मरते हो, देह को छोड़ अपने को आत्मा समझते हो। देह से न्यारी आत्मा अब बाप को याद करना है। ये तो बहुत अच्छा कहते हैं, वाह सतगुरु वाह, वाह सतगुरु वाह। पारलौकिक सतगुरु की ही वाह वाह होती है ना, लौकिक गुरु तो ढेर है, सतगुरु तो एक ही है, सच्चा सच्चा, जिसका फिर भक्ति मार्ग में भी नाम चला आता है। बोलते ना, वाह सतगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु, हाँ ऐसे बोलते रहते हैं, वाह गुरु वाह गुरु। कितनी बार वो वाहे वाहे करते हैं, माना वाह कर रहे हैं ना, करते कि नहीं करते? आपके सामने है, सिख भाई लोग कितनी बार वाह वाह करते हैं। बहुत बार वाह वाह करते हैं, बोलते हैं वाह 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 वाह। बोलते ही रहते हैं इस बात को, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।
वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। सोचो कितनी मान्यता, एक माना गुरु के स्वरूप में उन्होंने कितना पूजा हुआ है। वाह गुरु, वाह गुरु। ये कब, ये आप ब्राह्मण कब करोगे? हाँ, अभी तो बाबा बाबा करते हैं ना। आने वाले समय में सतगुरु सतगुरु सतगुरु, क्योंकि बाबा का लास्ट का पार्ट भी है एक सतगुरु का। अभी तो बाबा कहते हैं ना, बाप टीचर सतगुरु। बाप रूप में पालना दे रहे, टीचर स्वरूप में पढ़ा रहे हैं, सतगुरु के रूप में श्रीमत दे रहे हैं। अब श्रीमत पालन करनी है। सतगुरु जो श्रीमत दे रहे हैं पालन करनी है, ऐसा होता है। फिर कोई ऐसा नहीं कि आप ने एक बार श्रीमत मिली हो फिर बार बार श्रीमत पूछते रहते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में क्या करना चाहिए? जैसे स्टूडेंट्स का काम होता है ना, टीचर से बार बार आके पूछते रहते हैं, है ना। एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं ना। बच्चे बाप से भी बार बार पूछते हैं और अधिकार समझते हैं। फिर दूसरा पार्ट शुरू होता है टीचर का। वहाँ पे अधिकार नहीं होता है, लेकिन समझानी मिलती जाती है। और एक बार समझेंगे, दूसरी बार समझेंगे, तीसरी बार फिर जाएंगे कि हाँ भाई फाइनल एग्जाम तक हम समझते रहें, ताकि ऐसा ना हो एग्जाम में हम फेल हो जाए। अब तीसरी बात आती है सतगुरु की। तो जब सतगुरु कुछ कहते हैं ना, तो पलट के प्रश्न नहीं होता है। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं। अब ये श्रीमत है, सतगुरु ने कह दिया तो कह दिया, उनके मुख से निकल गया, तो बस यही करना है। अब यही पार्ट होगा, पालन करना है, बस पालन करना है, बस पालन करना है। अभी सतगुरु सोचो सोचो, लौकिक गुरु तो ढेर है, सतगुरु तो एक ही है, सच्चा सच्चा, जिसका फिर भक्ति मार्ग में भी नाम चलाता है। सारी सृष्टि का बाप तो एक ही है। नई सृष्टि की स्थापना कैसे होती है अभी किसको पता नहीं है। शास्त्रों में तो दिखाते परले हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। अभी तुम समझते हो पीपल के पत्ते पर कैसे आएगा? श्री कृष्ण की महिमा करने से कुछ फायदा नहीं होता। तुम्हें अब चढ़ती कला में ले जाने के लिए कौन मिला? सतगुरु मिला है। ऐसे महिमा गाते रहोगे तो कुछ नहीं होता है। तुम्हें अब चढ़ती कला में ले जाने के लिए सतगुरु मिला है। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे जाने सर्व का भला। तो रूहानी बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, 84 जन्म भी आत्मा ने लिए हैं। हर एक जन्म में नाम रूप दूसरा हो जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे फलाने ने 84 जन्म लिए हैं, नहीं, आत्मा ने 84 जन्म लिया। शरीर तो बदलते जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें, सारी नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए, सारी नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई भी आए तो उनको समझाएं। आदि में था ही देवी देवता, आदि में था ही देवी देवताओं का राज्य, फिर मध्य में रावण राज्य हुआ। सीढ़ी उतरते रहे। सतयुग में कहेंगे सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में उतरते हैं, चक्र फिरता रहता है। कोई कहते हैं बाबा को क्या पड़ी थी जो 84 के चक्र में हमको लाया, कई ऐसे कह देते हैं। लेकिन यह तो सृष्टि का चक्र है ना, अनादि बना हुआ है। इनके आदि मध्य अंत को जानना है। मनुष्य होकर अगर नहीं जानते तो वह नास्तिक है। जानने से तुमको कितना ऊंच पद मिलता है, ये पढ़ाई कितनी ऊंच है। बड़ा इम्तिहान पास करने वाली की दिल में खुशी तो होती है ना। जिसने बड़ा इम्तिहान पास किया हो उसके दिल में कितनी खुशी होती है ना। हम बड़े थे, बड़ा पद पाएंगे। तुम जानते हो ये लक्ष्मी नारायण अपने पूर्व जन्म में सीख कर फिर मनुष्य से देवता बने। इस पढ़ाई से ये राजधानी स्थापन हो रही है। पढ़ाई से कितना ऊंच पद मिलता है, वंडर है ना। इतने बड़े बड़े मंदिर जो बनाते हैं, अथवा जो बड़े बड़े विद्वान आदि हैं, उनसे पूछो सतयुग आदि में इन्होंने जन्म कैसे लिया, तो बता नहीं सकेंगे। तुम जानते हो यह तो गीता वाला ही राजयोग है। गीता पढ़ते आए परंतु उससे फायदा कुछ नहीं है।
अब तुमको बाप बैठ सुनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपसे 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। क्यों मिले थे? स्वर्ग का वर्षा लेने, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। कोई भी छोटे बड़े बूढ़े आदि आते हैं, ये जरूर सीख कर आते हैं। एम ऑब्जेक्ट ही यह है, एम ऑब्जेक्ट ही है ना। सत्यनारायण की सच्ची कथा है ना बच्चे, ये भी तुम समझते हो, राजा ही स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति समझ लेते हैं उनको आंतरिक खुशी रहती है। जो हर बात को अच्छी रीति समझ लेते हैं उनको आंतरिक खुशी रहती है। बाबा पूछेंगे हिम्मत है ना राजाई लेने की? हाँ, कहते हैं बाबा क्यों नहीं, हम पढ़ते ही हैं नरसिंह नारायण बनने के लिए। इतना सम अब अपने आप को दे समझ बैठे थे, अब बाप ने हमको राइटियस रास्ता बताया है। देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है, घड़ी घड़ी अपने नाम रूप में फंस पड़ते हैं। अपने ही नाम अपने ही रूप में बड़ी अच्छी दिखती हो, हाँ? ये बड़ा अच्छा दिखता है। कहीं ऐसे को अपने ही देह का अहंकार रहते है, हाँ? मैं तो बड़ी सुंदर, मैं तो बड़ा अच्छा, तो अपने ही नाम रूप में कहीं ना कहीं फंस पड़ते। बाप कहते इस नाम रूप से न्यारा होना है। अब आत्मा भी नाम तो है ना, बाप है सुप्रीम परम पिता। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे, परम अक्षर एक ही बाप को दिया है। वाह गुरु भी इनको कहते हैं, वाह गुरु भी इनको कहते। तुम सिख लोगों को भी समझा सकते हो। ग्रंथ साहिब में तो पूरा वर्णन है, और कोई शास्त्र में इतना वर्णन नहीं है जितना ग्रंथ में। जप साहिब सुखमनी में, ये बड़े अक्षर ही 2 हैं। बाप कहते हैं साहिब को याद करो तो तुमको 21 जन्म लिए सुख मिलेगा। ये 2 अक्षर है, जप साहिब सुखमनी, है ना। जप साहिब सुखमनी है ना, वो पुस्तक है उनकी ना, ग्रंथ है, उसको पढ़ते हैं, कंठस्थ करते हैं, फिर वो पढ़ते रहते रोज पढ़ते हैं। बाप कहते हैं साहिब को याद करो तो तुमको 21 जन्म लिए सुख मिलेगा। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। बाप बहुत सहज करके समझाते हैं। कितने हिंदू ट्रांसफर हो जाकर सिख बने हैं। तुम मनुष्यों को रास्ता बताने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हो, कितना सहज समझा सकते हो। तुम आत्मा हो, फिर भिन्न भिन्न धर्मों में आए हो। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है, और कोई को यह पता ही नहीं है कि क्राइस्ट कैसे आता है। बाप ने समझाया था नई आत्मा को कर्म भोग नहीं हो सकता। जो परम नाम से आई आत्मा, उसको कर्म भोग नहीं हो सकता। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई विकर्म थोड़ी किया जो सजा मिले। वह तो सतो प्रधान आत्मा आती है, जिसमें आकर प्रवेश करती है, उनको क्रॉस आदि पर चढ़ाते हैं, क्राइस्ट को नहीं। वह तो जाकर दूसरा जन्म ले बड़ा पद पाती है। पोप के भी चित्र हैं। इस समय ये सारी दुनिया बिल्कुल ही वर्थ नॉट ए पेनी है। तुम भी थे, अब तुम वर्थ पाउंड बन रहे हो। ऐसे नहीं कि उन्हों के वारिस पिछाड़ी में खाएंगे, कुछ भी नहीं। तुम अपने हाथ भरपूर कर जाते हो, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। तुम भरपूर होने के लिए ही पढ़ते हो। ये भी जानते हो जो कल्प पहले आए हैं वही आएंगे। थोड़ा भी सुनेंगे तो आ जाएंगे, सब इकट्ठे तो देख भी नहीं सकेंगे। तुम ढेर प्रजा बनाते हो, बाबा सबको थोड़ी ही देख सकते हैं। थोड़ा बहुत सुनने से भी प्रजा बनते जाते हैं, तुम गिनती भी नहीं कर सकेंगे। तुम बच्चे सर्विस पर हो, बाबा भी सर्विस पर है। तुम बच्चे सर्विस पर, बाबा भी सर्विस पर है। बाबा सर्विस बिगड़ रह नहीं सकते। रोज सुबह को सर्विस करने आते हैं, सत्संग आदि भी सुबह को करते हैं। उस समय सबको फुर्सत होती है। सुबह सुबह सत्संग करते हैं, उस समय सबको फुर्सत होती है। बाबा तो कहते हैं तुम बच्चों को घर से
बहुत सवेरे भी नहीं आना है और रात को भी नहीं आना चाहिए। ये एकदम रात हो गई और फिर आ रहे हैं, ये एकदम बहुत सुबह सुबह है, एकदम अकेले आ रहे हैं और कह रहे बाबा बैठा है हमारे साथ। कभी कभी तो होता है, पर ऐसा बाबा ने मना किया है ना। बाबा कह देते बच्चों के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चों की ऐसी अवस्था भी नहीं होती है और ऐसे चल पड़ते हैं और ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे हाँ, अलग अलग लक्षण है ना हर एक के, तो बड़ा संभाल के चलना पड़ता है। इसलिए बाबा तो कह देते हैं तुम बच्चों को घर से बहुत सवेरे भी नहीं आना है और रात को भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया बहुत खराब होती जाती है। इसलिए गली गली में सेंटर ऐसा नजदीक होना चाहिए, जो घर से निकले सेंटर पर आए, सहज हो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं गली गली में सेंटर हो, गली गली में, घर से निकले सेंटर पर जाए, सहज हो जाए, तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी, तब राजधानी स्थापन हो जाएगी। बाप समझाते तो बहुत सहज है। यह राजयोग द्वारा स्थापना कर रहे हैं, बाकी ये सारी दुनिया होगी ही नहीं। प्रजा तो कितनी ढेर बनती है, माला भी बननी है। मुख्य तो जो वो तो की सर्विस कर आप सामान बनाते हैं, वही माला के दाने बनते हैं। लोग माला फेरते हैं, परंतु अर्थ थोड़ी ही समझते हैं। बहुत गुरु लोग माला फेरने के लिए देते हैं कि बुद्धि इसमें लगी रहे, हाँ, नामदान दे देते हैं और कहते ये जपते रहो ताकि इनकी बुद्धि कहीं और ना जाए, इसमें लगी रहे। काम महाशत्रु है, दिन प्रतिदिन बहुत कड़ा होता जाएगा, तमो प्रधान बनते जाते हैं। ये दुनिया बहुत गंदी है। बाबा को बहुत कहते हैं हम तो बहुत तंग हो गए हैं बाबा, हम इस दुनिया में बहुत तंग हो गए हैं, जल्दी सतयुग में ले चलो। बाबा को बहुत बच्चे ऐसे कहते हैं बाबा बस सब ना तंग हो गए, कोई परिस्थिति आती है फट से तंग हो जाते हैं, और फट से बाबा को क्या कहते हैं, बाबा बस ना बहुत हो गया ना, अब बस आप हमें ना सतयुग में ले चलो। बाप कहते धीरज धरो, स्थापना होनी ही है, ये खातरी है, ये खातरी ही तुमको ले जाएगी। बच्चों को यह भी तो बताया है तुम आत्माएं परम धाम से आई हो, फिर वहां जाना है, फिर आएंगे पाठ बजाने। इसके बाद जाना कहाँ है, पहले परम धाम, वहां से आएंगे पाठ बजाने। तो परम धाम को याद करना पड़े, क्योंकि जाना कहाँ है, परम धाम, तो याद करना पड़े किसको, परम धाम। बाप भी कहते माँ में कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। यही पैगाम सभी को देना है, और कोई पैगंबर मैसेंजर आदि है ही नहीं। वे तो मुक्ति धाम से नीचे ले आते हैं, फिर उनको सीढ़ी नीचे उतरना है। जब पूरे तमो प्रधान बन जाते हैं तब फिर बाप आकर सबको सतो प्रधान बनाते हैं। तुम्हारे कारण सबको वापस जाना पड़ता है, क्योंकि तुमको नई दुनिया चाहिए ना। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, बहुत नशा रहना चाहिए। सुनते ही एकदम नशा, रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। बाबा कहते तुम्हारी खातिर मुझे दुनिया बनानी पड़ती है, इसी वजह से सबका कल्याण हो जाता है। सोचो, आपको एक गिफ्ट मिले और आपके कारण अनेकों को गिफ्ट मिले, हाँ, आपके कारण अनेकों को गिफ्ट मिले, कितनों का कल्याण हो गया। पर ये बात याद रखना अपनी बुद्धि में कि मेरे कारण भगवान ने सबको गिफ्ट दिया, मुझसे बाबा कितना प्यार करते हैं, कितना नशा चढ़ना चाहिए, कितना नशा होना चाहिए अपने जीवन में। बाबा यही चाहते बच्चे इतने खुश रहे, संगम पर इतना नशे में और खुशी में रहे, सारी परिस्थितियां दूर हो जाएगी। मूंझते हैं ना तो परिस्थिति हावी हो जाती है। मूंझेंगे नहीं, खुशी में रहेंगे, नशे में रहेंगे, बाबा को साथ रखेंगे, तो कोई परिस्थिति कभी हावी नहीं हो सकती है, भले कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। कोई भी बड़ी परिस्थिति तभी तक बड़ी है जब आपकी बुद्धि मान लेती है कि ये बड़ी है। बच्चों को
खुशी, माना खुशी देखना चाहते बच्चों के चेहरे पर। तो अगर बच्चे खुश होंगे तो चलन भी कैसे होगी, रॉयल होगी। तो श्रीमत को पालन करेंगे। सतगुरु आया है, सतगुरु, सोचो सतगुरु आया है, कितना रॉयल हमको बनाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये 3 बार नमस्ते क्यों, ये 3 बार गुड मॉर्निंग क्यों? बाप, टीचर, सतगुरु, तीनों स्वरूप से। ये तीनों स्वरूप हमारी बुद्धि में इमर्ज होने चाहिए। बाबा, बाबा नमस्ते करते देखो बच्चों को, टीचर भी नमस्ते कर रहे देखो बच्चों, सतगुरु भी नमस्ते कर रहे हैं। तो हम क्यों ना करें नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये तीनों स्वरूपों से करना है। आपको अपना स्वरूप बच्चा, स्टूडेंट, हाँ, और फॉलोअर, माना भगवान जो कहे वो मुझे करना ही है, ऐसा बन के दिखा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, इस देही के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है। ऐसी चलन नहीं चलनी है जो सतगुरु की निंदा हो। दूसरा पॉइंट, माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। आंतरिक खुशी में रहना है कि हम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं। ये पढ़ाई है ही नर से नारायण बनने की। आज का वरदान, हाजी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। कोई भी सेवा खुशी और उमंग से करते हुए सदा ध्यान रहे कि जो सेवा हो उसमें सर्व की दुआएं प्राप्त हो, क्योंकि जहां दुआएं होंगी वहां मेहनत नहीं होगी। अब यही लक्ष्य हो कि जिसके भी संपर्क में आए उसकी दुआएं लेते जाएं। हाजी का पाठ ही दुआएं लेने का साधन है। कोई रोंग भी है तो उसे रोंग कहकर धक्का देने के बजाय सहारा देकर खड़ा करो, सहयोगी बनो, तो उससे भी संतुष्टता की दुआएं मिलेंगी। जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वे स्वतः ही महान बन जाते हैं। आज का स्लोगन, हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड, माना मजबूत बनाने का लक्ष्य रखो। ओम शांति।